हेलो फारिस, मुझे कॉल किए तो मैं ही उठाऊंगा ना। अब बोलो क्या बात है। कहाँ हैं आप? ऑफिस में। और कहाँ? वो मॉम कह रही थी कि रात का खाना यही खाइएगा। क्यों? फिर मैं आपके साथ रात को वापस घर चली जाऊंगी। यार जमल, ड्राइवर के साथ वापस आ जाओ। मेरी शादी आपके साथ हुई, ड्राइवर के साथ नहीं। और मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं। क्या हो गया फारिस आपको? मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा भी कुछ हक है आप पर। बट ड्राइवर अगर मुझे लेने आएगा तो मॉम मुझसे हजारों सवाल करेंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम तो कह रही थी कि तुमने वहां भी रुकना है कुछ दिन। वो मॉम ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। यार जब मैंने तुम्हें इजाजत दे दी है तो आंटी को क्या मसला है? मुझे नहीं पता, आप खुद आकर पूछ लीजिएगा। अच्छा, कब आना है? रात में आ जाए। ओके, आ जाऊंगा। और कुछ? नहीं। फिर फोन रखो और मुझे काम करने दो। और बेटा तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत से ज्यादा आंटी। गुड। बस आपकी दुआएं हैं। अच्छा बेटा, वो क्या प्लान है तुम लोगों का, हनीमून वगैरह पे कहाँ जा रहे हो? आंटी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, तो फिर तैयारी पकड़ लो स्विट्जरलैंड जाने की। स्विट्जरलैंड जाने की? हाँ, मेरी आज बात हुई थी शुमाइला से, तो वो मुझे बता रही थी कि वो तुम दोनों को स्विट्जरलैंड के टिकट गिफ्ट कर रही हैं। मॉम ने कहा है आपसे? हाँ बताया तो है, आज मेरी बात हुई थी उनसे। मगर उनका तुम जाहिर मत करना कि मैंने बता दिया। दरअसल वो तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रही थी, मैंने उनका सरप्राइज सारा खराब कर दिया। जी, मैं जरा फोन सुनकर आता हूँ। अच्छा बेटा जल्दी से आना, मैं खाना लगा रही हूँ। जी आंटी। हाँ मेरा बच्चा। स्विट्जरलैंड का मौसम कैसा होगा? मुझे क्या पता। आई थिंक इस वक्त तो सर्दी होगी। तुम क्यों पूछ रही हो? गर्म कपड़े रखेंगे ना साथ। किस लिए? जाने के लिए। मॉम ने बताया तो है, शुमाइला आंटी का गिफ्ट। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों? बस मेरा दिल नहीं कर रहा। पर मेरा तो दिल कर रहा है ना फारिस, जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का। फिर एक काम करो, तुम मॉम के साथ चली जाओ। आपके साथ क्यों? यार जमल, ये बचकाना बातें बस करो प्लीज, जस्ट ग्रो अप। क्या आपके पास टाइम नहीं है? मूड नहीं। फारिस चंद दिनों के लिए तो जाएंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ना एक दिन ना चंद दिन, समझ आई? और मॉम को भी तुम इनकार करना। मैं? हाँ, बस बता देना कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, या कुछ भी कह देना। मैं क्यों कहूँ? दिल आपका नहीं कर रहा, आप ही कह दीजिए। तुम कहोगी तो क्या हो जाएगा? ओके? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम आ गई? आई थॉट अभी तुम रुकोगी अपनी मम्मी के यहाँ कुछ दिन। नहीं, फिर कभी सही। अच्छा फारिस, ये तुम दोनों के लिए। ये क्या है? भाई स्विट्जरलैंड के टिकट्स हैं, गो हैव फन, एंजॉय करो। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी भाई? जाओ घूमो फिरो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, यही तो वक्त होता है। वो एक्चुअली आंटी, मेरा आजकल कहीं घूमने फिरने का दिल नहीं कर रहा। क्यों भाई? न्यूलीवेड्स जाते हैं हनीमून पे। वो एक्चुअली आंटी, आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। क्या बात है? फारिस ने कुछ कहा? नहीं नहीं आंटी, नहीं। फारिस, मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया। अब मजीद इन्वेस्टिगेशन बंद करें प्लीज।
घर क्यों वापस ले आए उसे? अरे मैंने तो उसे कहा था कि अपनी मॉम के घर रुको, पता नहीं क्यों चली आई। तुमसे दूर नहीं रहना चाह रही होगी। अब तुम मुझे तंग कर रही हो। अपनी बातें करो यार, ये सब छोड़ो। अच्छा ठीक है, बताओ बिजनेस कैसा जा रहा है? गुड, डे बाय डे प्रोग्रेस हो रहा है। नाइस। फारिस, बोलो। किससे बातें कर रहे थे? दोस्त है, उससे बात कर रहा था। सुबह कर लेते। तुम्हें कोई काम है मुझसे? मैं आपका वेट कर रही थी, नींद आ रही थी मुझे। नींद आ रही ना, जाओ जाके सो जाओ। अरे जाओ ना, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, क्या कह रही थी? बस इंतजार में थी। सिमर, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं आंटी, वो फारिस को देखने गई थी। कहाँ है? तो कहाँ है फारिस? किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। किससे? पता नहीं किससे। समर, तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा था। अगर वो कहीं जाता है तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आंटी पूछूं तो मैं तब ना, जब वो मुझे पूछने का हक दे। हक? तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा पूरा पूरा हक है उस पर। लेकिन फारिस मेरे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। तुम पूछो उससे। डर लगता है। किस बात का डर बेटा? कहीं फारिस मुझसे तंग ही ना आ जाए। खफा खफा तो वो पहले ही रहते हैं। ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ फारिस से। नहीं आंटी, आप बात नहीं करेंगी। मुझे जबरदस्ती की मोहब्बत और अटेंशन नहीं चाहिए। मेरी जान, लेकिन कुछ बातों का इजहार करना जरूरी होता है। आंटी फारिस पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक उन्हें क्या हो गया है? इसी बात पर तो मैं हैरान हूं। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने मुझसे कहा था कि वो शिफ्टिंग की वजह से स्ट्रेस्ड है। क्या आप मुझसे शादी के बाद भी वो स्ट्रेस्ड हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आंटी, क्या फारिस इस शादी से खुश नहीं है? क्या वो ये शादी नहीं करना चाहते थे? नहीं, शादी की डेट तो उसे पूछ कर रखी थी। हकीकत कुछ और है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? इसलिए छुपाएंगी ताकि ये रिश्ता टूटे ना। बेटा, रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए औरत को बर्दाश्त के साथ साथ बहुत कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है, तभी घर जुड़े रहते हैं। अब इस घर को जुड़े रखने की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। अब चाहो तो तुम बर्दाश्त करो या इग्नोर करो या सब्र करो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन बेटा, इस घर को तुम्ही ने संभालना है। बस मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना।
फारिस को क्या हो गया है? उन्हें तो ऐसे जैसे मैं नजर ही नहीं आती। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो तुम? फारिस को लगता है एहसास ही नहीं है कि वो अब शादीशुदा है और उनकी एक वाइफ भी है। फारिस तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? ख्याल तो दूर की बात है, उनके पास तो मेरे लिए बात करने का भी टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं ना यार, अपने काम में बिजी होता होगा। इतना भी क्या बिजी? फारिस अंकल भी तो हैं, उन पर फारिस से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो फिर भी फैमिली को भी टाइम देते हैं और ऑफिस को भी। जमल, तुमने फारिस से बात की है इस हवाले से? की थी। कहते हैं तुम टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रही हो। वैसे जमल, तुम तो बड़ा कहती थी कि फारिस तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लगता तो मुझे भी यही था, कि मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। क्या? क्या मतलब? मुझे लगता है फारिस की जिंदगी में कोई और है। समल, तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें पता है, फारिस फोन पे हंस हंस के किसी से बातें करते रहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि कोई है। क्या मुझे उनका फोन चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन है? नहीं 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 जमल, ऐसा कभी मत करना। क्यों? देखो, अब अगर कभी फारिस को पता चल गया कि तुमने उसका फोन चेक किया है तो उसे कितना बुरा लगेगा। वो तो तुमसे और दूर हो जाएगा। हाँ, ये भी है। देखो समल, तुम्हें फारिस को खुद से दूर होने का एक भी और मौका नहीं देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। समल, मैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस वक्त मुझे फारिस को अपने से दूर रहने के रीजंस नहीं देने चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। खैर, मैं तुम्हें अपने दुखड़े सुनाने लग गई। तुम बताओ कॉलेज कैसा जा रहा है? मेरे बगैर मज़ा तो नहीं आता होगा। बहुत बोर हो गई यार, तुम्हें हर रोज मिस करती हूँ। तुम होती थी इतना मजा आता था। सकीना, जी बेगम साहबा। मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ। ऐसे करना कि जमल बीबी या उनकी दोस्त से पूछ लेना कि रात के खाने के लिए क्या मेन्यू रखना है, ठीक है? जी बेहतर। और देखो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेगम साहब, ठीक है। गुड। इरम से बात हुई है तुम्हारी? यार कुछ भी नहीं, जब से तुम कॉलेज नहीं आ रही दिल ही नहीं करा मेरा भी। ओह, क्या बातें हो रही हैं बेस्ट चीज़ में। कुछ खास नहीं आंटी, आप आए ना बैठे। नहीं नहीं बेटा, यू गाइस कैरी ऑन। मैं तो मिसेस मिर्जा के यहाँ जा रही हूँ उनसे मिलने। ओह ठीक है। अरीबा बेटा, तुम आज जमल के पास ही रुक जाओ, रात रह जाओ, कल चली जाना। आंटी मैं यहाँ क्यों? मतलब इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? देखो, ये घर भी तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे साथ, और तो तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। रुक जाओ ना अरीबा प्लीज। हाँ ना, तुम खुद देखो, अब इस घर में और होता ही कौन है? फारिस के डैड तो सारा टाइम ऑफिस में होते हैं, और फिर मैं और जमल कितनी बातें कर लेंगे भाई। लेकिन आंटी फिर भी अच्छा नहीं लगता इससे। ओह आई सी। तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर लूँगी, तुम परेशान हो इस मामले। बल्कि ऐसे करो ना, नंबर में लाओ, मैं अभी उनसे बात कर लेती हूँ, मुनज़्ज़ा से भी बात कर लेती हूँ, ताकि दोनों को पता हो कि तुम मेरे पास हो। अरीबा आंटी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो रुक जाओ ना प्लीज। हाँ ना, जमल का दिल लगेगा, वो खुश हो जाती है जब तुम आती हो तो। अच्छा ठीक है आंटी, आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हैं तो मैं आज यहीं रुक जाती हूँ। ये दैट्स गुड। सी कितनी खुश हुई है वो। अच्छा, तुम लोग खूब एंजॉय करो। और हाँ जमल बेटा, तुम्हारा जो खाने का दिल करे ना, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई हुई है, कुछ खाने वाने के लिए सकीना से बोलना कि अरेंज करते। हाँ जी आंटी। ओके, हैव फन गाइस। मैं जा रही हूँ। हाफिज। चलो बैठे हैं। सुनो, ये तुम्हारी सास आज मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही थी? मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया उन्हें। लगता है फारिस की कमी का अजाला कर रही थी।
शायद ठीक कह रही हो तुम अरीबा। वैसे फारिस कब तक आएगा? शाम तक तो आ जाते हैं। फिर तो वो थोड़ी देर में आने वाले होंगे। और तुमने अपना हुलिया देखा? ये तुम क्या बनी हुई हो जमल? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? बहुत बुरी लग रही हो। ये कलर और ये इतने बड़े बड़े इयरिंग्स। देखो, शौहर को जो है ना बनी सबरी बीवियां अच्छी लगती हैं, तो जाओ कोई फारिस का फेवरेट कलर पहनो, ये ज्वेलरी चेंज करो, थोड़ी लिपस्टिक लगाओ। तुम ठीक कह रही हो, मैं फारिस का फेवरेट कलर पहनती हूँ। फौरन से जाओ और अच्छा से तैयार हो कि फारिस तुम्हें देखते ही उसका दिल खुश हो जाए। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। फौरन फौरन। आंटी वैसे ठीक ही कह रही थी, ये घर मेरा ही तो है, मैं भी तो इसी खानदान का हिस्सा हूँ। सुनो, फारिस को जूस कौन सा पसंद है? सारे जूस पी लेते हैं जैसे उनका दिल चाहे। तो फिर ठीक है, आज फारिस के लिए जूस मैं बनाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? बेगम साहब को पता चल गया ना कि किचन में आप काम कर रही हैं तो मुझ पे नाराज होंगी। तुम पे नाराज नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि मैं इस घर को अपना ही घर समझूं। तो फिर जैसे आपकी मर्जी। जूसर कहाँ पे है? जी वो रखा है। चलो सही से साफ करो। अरीबा, तुम यहाँ? हाँ, तुम कब आए? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बस आ गई। ये तो बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। एक सरप्राइज और भी है, मैं आज रात को यहीं रुक रही हूँ। Really? हाँ, तुम्हारी मम्मा ने खुद कहा है यहाँ रुकने के लिए। वैसे जमल कहाँ है? जमल तैयार हो रही है तुम्हारे लिए। बेवकूफ। सुनो, अच्छी सी तारीफ करना उसकी, दिल खुश हो जाए। तुम फिक्र ना करो। अच्छा, जूस तो पियो। तुमने बनाया? अपने हाथों से, और अब पिलाऊंगी भी खुद। बीबी जी। क्या है? जी मैं पूछने आई थी कि बेगम साहब ने कहा था कि जमल बीबी और आपसे रात के खाने का पूछ लूं कि क्या पसंद है। हाँ ठीक है, तुम किचन में जाओ, मैं बताती हूँ आकर। जी अच्छा। खुद ही पी लो, यहाँ पे कोई प्राइवेसी तो है नहीं। थैंक यू। आती हूँ। तौबा तौबा, ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। अपनी सहेली के शोहर के साथ इतनी बेतकल्लुफी, अल्लाह माफ करे। कहीं जा रही हो तुम? नहीं, इतना तैयार क्यों? आपके लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? जी। हॉट? ये सब क्या है?
कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। समल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बना कर इस चीज़ का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती हैं। उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, आज खाने में वही बनेगा जो मैं बताऊंगी, तो गौर से सुन लो। एक तो तुम चिकन की बिरयानी बना लो, मटन कोरमा बना लो, और चाइनीज़ बना लेना, शाशलिक या मंचूरियन जो तुम्हें अच्छा लगे। वेजिटेबल नूडल्स बना लेना, और मीठे में खीर और पुडिंग लाजमी बनाना, ठीक है? अरे वाह, तुम किचन में? खैरियत? जी वो बीबी जी ने 5-6 चीजें बनाने को बोला है मुझे। क्या बात है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई दावत है क्या? अरे पागल, तुम भी ना समझी ही नहीं। दरअसल आंटी, मैंने इसको ना 5-6 डिशेस के नाम बताए। मैंने कहा अब 1-2 जो अच्छी लगे वो बना लेना। नो प्रॉब्लम एट ऑल अरीबा। भाई जो कुछ कह रही है ना अरीबा बीबी, सब कुछ बना लो। इसी बहाने सबको मजे मजे के खाने को मिल जाएंगे। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। सुना ना, जो जो मैंने कहा है वो सब बनेगा। जी तो जाओ ना अब। जी जमल, बताओ ना जल्दी से, फारिस ने क्या कहा, कैसी लग रही हो? फारिस ने कहा बहुत प्यारी लग रही हो। रियली? फिर वो चले क्यों गए? वो फारिस को ऑफिस का कुछ काम निकल आया था, इसलिए। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, फारिस को पता है ना कि तुम आई भी हो, इसलिए वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा सुनो, आज तुम मेरे साथ मेरे रूम में रुकोगी। मैं यहाँ? फारिस भी सुनो, अच्छा नहीं लगता, मैं ना गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस आज मेरे साथ मेरे रूम में सोगी। ओके ओके। मेरा फोन कहाँ है? रुको मैं एक सेकंड ढूंढूं। हाय। है, बड़ी देर तक आई तुमने?
क्या करूं, जमल सो ही नहीं रही थी। और जो मैं तुम्हारी याद में उठा हूँ उसका कितना चाहते हो मुझे? अभी भी गारंटी चाहती हो क्या? नहीं, बस सुनना चाहती हूँ, बार बार, 1000 बार। I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. सुने, काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ। अगर जमन उठ के और से मैं रूम में नहीं मिली ना तो खामखा परेशान हो जाएगी। और जो मैंने उदास जाना है तुम्हारे जाने पर उसका ये उदासी तो बस कुछ दिन की है, एक बार बिजनेस और घर सेट हो जाएगा फिर तो हम सबको बता देंगे ना। हाँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। अरीबा, कहाँ से आ रही हो? वो मैं पानी पीने गई थी। पानी तो यहाँ पड़ा है। कहाँ गई थी तो? फारिस से मिलकर आ रही हूँ मैं। क्या? फारिस से मिलकर? हाँ। क्या मतलब? उससे क्यों मिलने गई थी? बात करने गई थी फारिस से। क्या बात करने? जिस तरह का वो तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यही बात करने गई थी। What? Oh my God! तुम्हें क्या जरूरत थी फारिस से ये सब बातें करने की? क्यों बात नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल ठीक किया मैंने, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। मेरी दोस्त की शादीशुदा जिंदगी में एक भी खुशी नहीं है। फरीबा, तुम्हें ये सब बातें फारिस से नहीं करनी चाहिए थी। देखो जमल, मैंने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया है। फारिस को एहसास दिलाना जरूरी था कि तुम उसकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखती हो। उसे कोई एहसास ही नहीं है। फिर फारिस ने क्या कहा? फारिस ने? हाँ, जब तुमने उसे इतनी सारी बातें सुनाई तो उसने क्या कहा? कहना क्या था, चुपचाप शर्मिंदगी से खड़ा मेरी बातें सुनता रहा, एक अल्फाज नहीं निकला उसके मुंह से। फारिस ने कुछ भी नहीं कहा? अरे मैंने उसको कुछ बोलने ही नहीं दिया, और बोलता भी क्या, उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। वैसे एक बात बताओ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? आज तुम सो जाओ आराम से, वो सारी रात जागता रहेगा। चलो सो जाओ। अरीबा, तुम ऐसे करो, तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ से होकर आते हैं। ठीक है फारिस, चले? लेकिन कहाँ जाना है? वो मुझे देखना है कि वहाँ क्या है। चले? चले। सुनो, मैं भी आती हूँ ना। नहीं, तुम बैठो ना, बैठो। वैसे मैं सोच रहा था ये जो हम टाइम साथ गुजार रहे हैं हमें बहुत याद आएगा, स्पेशली जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अभी से आप बूढ़े होने की बातें क्यों सोच रहे हैं? अभी तो हम जवान हैं। यार
एक ना एक दिन तो सभी ने होना है ना। हाँ होना तो है, लेकिन वो वक्त अभी दूर है। आ जाएगा। मगर मैं एक बात सोच रहा था, वैसे तुम इतनी टेंशन मत लो। जहां तक मेरा ख्याल है, तुम जितनी भी बूढ़ी हो जाओगी, तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी। वैसे ये फारिस और जमल कब तक आएंगे? यार आप इतनी परेशान मत हो, आ जाएंगे। वापस चलें? मुझे लगता है हम काफी दूर आ गए। आप फिक्र ना करें, हम घूमेंगे नहीं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं घूमूंगी, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मैं वैसे थोड़ा थक गया हूँ, तो मैंने कहा चलते हैं। वो एक्चुअली रोहान ने कहा था कि थोड़ी देर से आना है। मतलब? वो रोहान चाहता है कि अरीबा और उसको बातचीत का थोड़ा मौका मिल जाए। तो करे, किसने रोका उनको? वो आपके सामने रोहान और अरीबा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए। अनकंफर्टेबल? क्यों? अरीबा थोड़ी शाय सी है, इसीलिए बस। अजीब सी बात की है तुमने वैसे। क्या हुआ फारिस, आपका मूड क्यों ऑफ हो गया है? कुछ नहीं, चलते हैं। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? I mean, जिंदगी के बारे में। फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा। तो फिर कब सोचोगे? वक्त आने पर सोच लूंगी। मैंने तो सोच लिया। बताऊं क्या? क्या? मुझे लगता है कि हमें जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ये फारिस और जमल कहाँ रह गए हैं? आए नहीं अभी तक। वैसे जमल तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती है। क्या कहती है? कि तुम काफी शाय हो। वो आंटी पूछ रही थी कि हम लोग डिनर के लिए कब तक आ जाएंगे। वो एक्चुअली मेरा और अरीबा का प्लान चेंज हो गया। क्यों? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमारा प्लान है कहीं जाने का। क्यों अरीबा? रियली अरीबा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। रोहान कहाँ? वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है। मैंने सोचा कि उसके घर चला जाऊं, उसको ले जाऊं, थोड़ा गिटार वगैरह सुनाऊं। वैसे मुझे नहीं लगता कि अरीबा को कोई दिलचस्पी है म्यूजिक में। एग्जैक्टली। यार इसलिए तो लेके जा रहा हूँ। अगर इसके सामने प्ले करूंगा तो हो सकता है इससे दिलचस्पी पैदा हो जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। फिर रोहान तुम अरीबा को ले जाओ, मैं और फारिस घर सोते हैं। ओके? मुझे नहीं जाना। कुछ नहीं होता अरीबा, जाओ। गो गो गो, हैव फन। सो ओके मैम, टेक केयर, बाय। तुम अपने भाई को थोड़ी तमीज सिखाओ। क्यों, क्या हुआ? देखा नहीं कैसे अरीबा को अपने साथ ले जा रहा था? तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। मंगेतर है वो उसकी, मियाँ बीवी नहीं है वो। पर वो मियाँ बीवी होने वाले हैं, उनकी शादी होने वाली है। और फारिस, आप कब से इतने कंजर्वेटिव हो गए? आपको याद नहीं है, एंगेजमेंट से पहले हम लोग भी तो ऐसी तरह घूमते थे। मेरी बात और थी, हमारी फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था। वो फैमिली फ्रेंड्स। फारिस, अरीबा भी हमारे घर आती जाती रहती है, और अरीबा को ये रोहान से फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही। तुम उसे रोकने के बजाय डिफेंड कर रही हो। मैं क्यों रोकूं रोहान को? किस नाते से रोकूं? उन दोनों की शादी होने वाली है। रोहान अरीबा को चाहता है, अरीबा रोहान को चाहती है। So cheap.
शादी पर भी अजीब हरकतें कर रहा था। कभी रीबा को गजरे पहना रहा है, कभी उसका रास्ता रोक रहा है। एक सेकेंड, आप ये सब चीजें क्यों नोटिस कर रहे थे? मैं नोटिस नहीं कर रहा था, नजर पड़ जाती है कभी। अगर नजर पड़ ही गई थी तो इग्नोर कर देते। इस तरह बात दिल में रखने की जरूरत नहीं थी और ना ही मुझसे शेयर करनी। मैं किसी गैर से बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से कर रहा हूँ। बीवी, जो सिलसिला हर सांस का तुझी से तो है जुड़ा, चाहूं तुझे बेपनाह, पर ये मैं कह ना सका। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। वाकई अच्छा लगा या प्रिटेंड कर रही है? क्या मतलब है? मैं प्रिटेंड क्यों करूंगी? आई डोंट नो, मैंने वही कहा जो मुझे लगा। रोहान, मुझे देर हो रही है, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब यार तू हर बार इस तरह क्यों करता है? हमेशा तू उसको रियलाइज कराता है कि तू उसे पसंद नहीं करता। क्या करूं, उसके सामने आते कुछ हो जाता है मुझे। तो कंट्रोल किया करना। कैसे करूं? फेक लगती है मुझे बहुत। यार मैं हर एक बंदे को तेरी तरह इतनी बारीकी से नहीं देखता कि मुझे उसकी हर एक बुराई भी नजर आने लगे। मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। जो फेक है वो फेक ही लगेगा ना। मुझे लगता है तेरी इसी घटिया आदत की वजह से ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और आगे सुन ले, और आगे तेरी शादी भी इसी वजह से मुश्किल होगी। चुप कर जा और जा, वेट कर रही है तेरा वो। कर ही रही है ना तेरी वजह से वेट। फेंक दे। कहाँ फेंक दिए? मुझे समझ नहीं आती उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। क्या हो गया यार? जब भी मुझे देखता है तंज मारने शुरू कर देता है। अरे यार तुम उसको इतना सीरियसली क्यों लेती हो? वो सिर्फ मजाक करता है, उसकी आदत है। मजाक? ऐसे मजाक किस काम के जो दूसरों को हर्ट करे? यार जस्ट ट्राई टू इग्नोर हिम। नो, आई कांट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो। रोहान, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ। अच्छा भाई, मैं उससे बात करूंगा, वो आइंदा तुमसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, उसे अच्छी तरह समझा दो कि मुझसे बात ना किया करे। ओके बाबा, मैं उससे बात कर लूंगा। आप चलें? हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इतनी जल्दी वापस आ? जी, अरीबा और रोहान कहाँ हैं? वो लोग तो चले गए। कहाँ? मैंने तो उनके लिए रात का खाना भी बनवाया हुआ है। वो अरीबा को साथ ले गया है, कह रहा था कि उसे वापसी पे घर छोड़ देगा। मैं रूम में जा रहा हूँ। इसी की ओर? मुझसे मत पूछो। तुमसे नहीं पूछूं तो और किससे पूछूं? बीवी हो तुम उसकी। आप माँ होकर नहीं समझ पा रही तो मैं बीवी होकर क्या समझूंगी?
ये आपके लिए। ये क्या है? नजर नहीं आ रही? फूल है वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किस लिए? यार, फूलों को पेश करने के लिए ना कोई रीजन नहीं चाहिए होता। रीजन तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्त की गलती पे पर्दा डालने के लिए मुझे फूल पेश कर रहे हैं। Am I right? अरे नहीं यार, मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ले लें प्लीज। थैंक यू। स्माइल। ये हुई ना बात। तो अब हम चलें? जी चलो। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं? छी, हॉट? ये सब क्या है? कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। जमल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बनाकर इस चीज का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती हैं। उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। लेकिन मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे थोड़ा समझदार होने की जरूरत है। फारिस मेरे शौहर हैं, मुझे उनकी मुश्किलात में साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उन पर हावी हो जाऊं। ये फारिस भाई का प्रॉब्लम क्या है? शादी पर भी मुझे कड़ी नजरों से देख रहे थे। आई डोंट नो, बहरहाल मैंने तुम्हें उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। तो तुम भी उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। अरीबा मेरी मंगेतर है और मेरी होने वाली बीवी। मैं जहां मर्जी उसके साथ घूमूं फिरूं। जब उसकी वालदा को कोई एतराज नहीं, हमारे घर से कोई रोक टोक नहीं, तो फिर फारिस भाई का क्या प्रॉब्लम है? रोहान, तुम तलखी के साथ मत सोचो। फारिस जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, रियली? जो तुम शादी से पहले फारिस भाई के साथ घूमती फिरती थी, वो सब ठीक था? मैं अपनी बात नहीं कर रही रोहान, हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी और अरीबा की सिचुएशन डिफरेंट है। वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है, वहाँ ये सब चीजें मुनासिब नहीं समझी जाती। अब तुम रोज रोज उसे घर छोड़ने जाओगे तो हो सकता है कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी बात नहीं है। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर अगर उसने कुछ कहना होगा तो वो मुझसे कह देगी। वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं खुद ही उससे बात कर लेता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने रोहान से बात की थी। फिर क्या कहा उसने? उसे बहुत बुरा लगा। क्यों?
क्योंकि रूहान कोई बच्चा नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकता है। और मैं जो बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ उसको बुरा लगता है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज है, छोटे और बड़े का लिहाज पता ही नहीं है उससे। ऐसे क्या देख रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। मेरा भाई बदतमीज नहीं है। अभी खुद ही तो बता रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा भाई बदतमीज है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि उसे मेरा बात करना बुरा लगा। एक ही बात है। मुझे नहीं लगता। तुम्हें कैसे लगेगा? तुम्हारा भाई जो है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपके गुस्से की वजह क्या है, रूहान या अरीबा? अगर तो रूहान है तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि रूहान को समझाने के लिए मॉम डैड मौजूद है। और अगर अरीबा की... क्या मतलब अरीबा? अरीबा की फिक्र मैं क्यों करूं? मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? तो फिर बिला वजह खुद को हल्कान ना करें। अरीबा मेरी दोस्त है, मुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए, आपको नहीं। जो दिल में आता है करो। मैं तुम्हारा लगता क्या हूं? अच्छा, क्या लगते हैं आप मेरे? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता है, पर शायद आप भूल जाते हैं। कैसा लगा खाना बनाए? बहुत अच्छा है आंटी। फारिस, तुम्हारी बीवी ने बनाया खाना? ये बात तो मुझसे भी पूछ सकती हो नाहिल। अभी हमने एक्चुअली घर का काम शुरू नहीं करवाया जमील से। इसका मतलब है बहू के खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई, मेरी एक तो बहू है। अच्छा, वैसे मुझे तो लगा था फारिस 2 शादियां करेगा। क्या मतलब? मजाक कर रही थी आंटी। तो समझ रही थी कि तुम समझदार हो गई होगी, तो तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। आंटी, जिंदगी का मजा इसी फ्रैंकनेस में तो है। ये तो तुमने सही कहा भाई। मुझे अब ऑनेस्टली बताओ, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? आंटी, मैंने आपको बहुत याद किया, सच बताऊं तो, लेकिन मैंने फारिस को बहुत ज्यादा याद किया। मेरी? Why? अरे यार, तुम मेरे दोस्त थे, तुम्हारी कैसे याद ना आती? सिर्फ दोस्त के हवाले से याद आती थी क्या? और किस हवाले से किसी को याद किया जाता है? मुझे क्या पता, तुम्हें ही पता होगा। अरे मुझे बताओ कि तुम ग्रीन टी लोगी खाने के बाद या कॉफ़ी? आंटी, ग्रीन टी विल बी फाइन। ओके। सकीना, भाई ग्रीन टी बना दो सबके लिए। अच्छा, वो बात तो बताओ जिसको तुमने बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली। फारिस, मैं अब सब्र नहीं कर सकती। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन मैं अब और सब्र नहीं कर सकती। अरीबा, अब तक जो भी हुआ है तुम्हारे कहने पर हुआ है, तो अब बना बनाया खेल क्यों खराब कर रही हो? सब कुछ तरीके से हो रहा है, मेरे अकाउंट में सेविंग्स बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, और बस एक बड़ी रकम आएगी तो हम सबको बता देंगे। मैं ये बात नहीं कर रही, तो फिर क्या बात कर रही हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मैं तुमसे दूर कौन सा हूँ? तुम्हारे पास ही तो हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे और पास रहना चाहती हूँ। मेरा मतलब, मैं तुम्हारे ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ। क्या? क्यों? क्या हुआ? नहीं, वो फारिस, मैं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त बस तुम्हें देखती रहूँ। अरीबा, वो ऑफिस मेरा नहीं है, मेरे डैड का है। जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। क्या करूँ मैं यार? तुम एकदम से इतना कमजोर बिहेव क्यों कर रहे हो? तुमने बात ही ऐसी की है। तुम्हारे लिए तो मेरा हर काम मुश्किल ही लगता है, इनफैक्ट नामुमकिन।
अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। अभी से कोई उम्मीद ना पालना, पहले मुझे थोड़ा सोचना था उसके बारे में। मुझे पता है मेरे लिए तुम कर लोगे कुछ भी, है ना? बात हो गई है डैड से। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? अरे कहना क्या था, उन्होंने कहा जो दिल में आता है करो। क्या वाकई? हाँ, अच्छा तो फिर ये बताओ कि मैं ऑफिस कब ज्वाइन कर सकती हूँ? बस 1-1.5 हफ्ते तक। फारिस तुम बहुत अच्छे हो। ये बात तो मैं पता चली है। हाँ बाबा, पता चल गया। वैसे ये तो बताओ मेरी सैलरी कितनी होगी? अरे सारा अकाउंट तुम्हारा है और तुम सैलरी का पूछ रही हो? कॉलेज आ रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। अच्छा, इतना फीका जवाब। सादिया की तरह पैसे नहीं कमाती तो आप जवाब भी सही से नहीं देंगे। वैसे आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी जॉब लग गई है, 1 हफ्ते में ज्वाइनिंग है। क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुमने जॉब नहीं करनी। एक बार आप तनख्वाह तो पूछ लें। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी तनख्वाह। जब तुमसे जॉब ही नहीं करवानी तो क्यों पूछूं मैं तनख्वाह का? तो आप भी एक बात अच्छी तरह सुन लें, मैं ये जॉब करूंगी। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसे करती हो तुम ये जॉब। खैरियत है आंटी, आपने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? और अरीबा नजर नहीं आ रही। वो यूनिवर्सिटी गई है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। उसके सामने मैं बात नहीं कर सकती थी तुमसे। क्या बात है आंटी, आपकी कॉल के बाद मैं बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ। देखो बेटा, तुम आज़ाद ख्याल घराने से ताल्लुक़ रखते हो, तुम लोगों के अपने तौर तरीके हैं, और मैं एक पुराने ज़माने की औरत हूँ, अपनी औलाद के हवाले से डरती हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं आंटी? तुमने अरीबा को जॉब करने की इजाज़त क्यों दी? क्या जॉब? तुमने इजाज़त नहीं दी? नहीं, एक्चुअली आंटी मेरी बात हुई थी अरीबा से। तो तुमने मना क्यों नहीं किया उसे? आप नहीं चाहती कि वो जॉब करे? नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। ठीक है आंटी, मैं उससे बात करता हूँ। बात क्या करनी है? मना करो उसे, कह दो कि तुम नहीं चाहते कि वो जॉब करे। तुम उसके होने वाले शौहर हो, तुम्हारी बात भला वो कैसे टालेगी? जी ठीक है आंटी, मैं बात करता हूँ उससे। बेटा, शादी हो जाए तो फिर तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी में जो मर्जी करना, लेकिन अभी नहीं। जी। तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? अरे नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं अरीबा से बात करता हूँ, वो जॉब नहीं करेगी। बस बेटा, ये काम आज ही करना है। अरीबा, हाय। रोहान तुम यहाँ? हाँ, वो मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। यहाँ नहीं, किसी सुकून वाली जगह जाके करें। ओके प्लीज। आज आंटी ने मुझे घर पे बुलाया था। अम्मी ने? क्यों? वो मुझसे उन्होंने कोई बात करनी थी। क्या बात करनी थी? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जॉब करना चाहती हो। अच्छा, तो ये बात थी। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? हाँ रोहान, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्यों नहीं करूं? यार, अगर तुम्हारी
वालदा इससे राजी नहीं है तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। देखो रोहान, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, कोई ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या जरूरतें हैं यार, तुम मुझे बोलो, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। रोहान, बात जरूरत की नहीं है। फिर मैं बस अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब तुम्हारी वालदा ऐसे नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं चाहता, तो फिर क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? बस मुझे पसंद नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी छोटी सी बात पर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो। बात जिद करने की नहीं है रीबा। ये क्या बात? बस मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी जॉब करे यार। मैं नहीं चाहता कि वो जाए दूसरों के ऑफिस में उनके ऑर्डर्स ले, बसों में धक्के खाए। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। रोहान, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अगर तुमने जॉब ही करनी है तो मैं डैड से बात करता हूँ, वो तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब दे देंगे। नहीं, वहां कैसे जॉब कर सकती हूँ? अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिर अम्मी भी नहीं मानेगी, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। यार अच्छा, तो फिर तुम जॉब शादी के बाद कर लेना। आई एम श्योर कि डैड और आंटी दोनों को इससे एतराज नहीं होगा। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को। देखो, एक बार सुन तो लो कि मुझे जॉब कहाँ मिली है। अच्छा, तो कहाँ मिली है तुम्हें जॉब? मुझे जॉब मिली है जमल के शौहर फारिस के ऑफिस में। फारिस के ऑफिस में? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई, रोहान, तुम कैसे चले आए आज? बस वैसे ही मिलने का दिल कर रहा था तो सोचा आ जाऊं। कुछ बात करनी थी मुझसे। शायद तुम्हें पता नहीं कि रीबा को तुम्हारे ऑफिस में जॉब मिली है। नहीं, मुझे नहीं पता। दरअसल ये काम हमारी HR डिपार्टमेंट हैंडल करती है। शायद रीबा ने भी सोचा होगा किसी और का ऑफिस है और इंटरव्यू देने आ गई होगी। नहीं, उसको पता है कि ये तुम्हारा ऑफिस है। इनफैक्ट उसने मुझे खुद ही बताया। So? मैं चाहता हूं कि तुम उसे रिफ्यूज कर दो। रिफ्यूज? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम क्यों नहीं ऐसा चाहते रोहन? देखो फारिस, रीबा मेरी होने वाली बीवी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी किसी के भी दफ्तर में जाके नौकरी करे। देखो रोहन, अभी वो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बीवी नहीं बनी वो। तुम उस पर इतना हक ना जताओ। बात आज की हो या कल की, बीवी तो उसने मेरे ही बनना है ना, तो हक भी तो मेरा ही हुआ। अगर तुम्हारा इतना ही हक बनता है ना तो मुझसे क्यों कह रहे हो? उससे कहो जिस पर हक है। Tell रीबा ऑल दिस। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें उसे रिफ्यूज करने में मसला क्या है। मैं तुम्हें बताया ना कि मेरा काम नहीं है, ये सब HR डिपार्टमेंट हैंडल करती है। न्यू हायर्स एंड इंटर्नशिप, ये सब उनका काम है। अगर मैं जाकर उनसे स्पेशली कहूँगा कि रीबा को हायर ना करें तो ऑफिस में 100 किस्म की बातें बन जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मुझे रीबा पे ही सख्ती करनी है। सख्ती? तुम क्या कह रहे हो रोहन? अपने अल्फाज पर गौर करो। वो गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि उसको नीचे दिखाओ। मैं हरगिज कुछ ऐसा नहीं कर रहा। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है तो मैं क्या मसला है इससे? तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? Because I've judged her very well. जॉब करके वो तुम्हारे बराबर आने की कोशिश कर रही है। खैर जो भी हो, मुझे उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जो कहना था वो कह लिया। The rest is up to you. अभी वो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बीवी नहीं बनी वो। तुम उस पर इतना हक ना जताओ। तुम उसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? Because I've judged her very well. हाय। हाय। तुम कब आई? मैं तो सुबह से ही आई हूँ।
तुम कहाँ थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था। म्यूजिक? नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी। उससे भी ज्यादा जरूरी काम क्या? मैं फारिस भाई के ऑफिस गया था उनसे मिलने। फारिस से मिलने? किस सिलसिले में? अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और रीबा की वालदा भी नहीं चाहती कि वो जॉब करे। और तुम? मैं भी नहीं। फिर तो तुम्हें ये सारी बातें फारिस के बजाय रीबा से करनी चाहिए थी। मैंने उससे बात की थी, मगर वो मेरी सोच के साथ एग्री नहीं करती। और क्या सोच है तुम्हारी? और इस सोच की रीजन क्या दी तुमने रीबा को? यार, मुझे नहीं पसंद कि वो जॉब करे, बस वो में धक्के खाए। अगर उसने जॉब करनी थी तो डैड के साथ शादी के बाद ऑफिस में कर लेती। बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें रीबा से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। मुझे तो लगता है वो समझना ही नहीं चाहती। क्या हो गया है तुम्हें रोहान? तुम्हारी मंगनी को इतना अरसा हो गया और तुम रीबा को अभी भी अपनी बात नहीं समझा सकते। मुझे तो लगता है कि रीबा और तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं डेवलप हो सकी। ठीक कह रही। जैसे इतना अरसा गुजरने के बाद भी तुम्हारी और फारिस भाई की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी। मैं जानता हूँ समझ, मैं जानता हूँ कि तुम फारिस भाई के साथ खुश नहीं। रोहान, अगर जानते हो तो प्लीज अपने तक रखना। हम डैड से कुछ मत कहना। ठीक है, मगर मुझे पता तो चले कि तुम दोनों के दरमियान में हो क्या रहा है। तुम दोनों तो हैप्पी कपल की तरह पोज भी नहीं करते हो। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या बताऊं रोहान। मॉम भी तुम्हें लेके हर वक्त परेशान रहती है। क्या कहती हैं वो? जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तो ना जाने कब से कर रही हूँ। हम की तसल्ली मैं कर दूंगी। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि रीबा की जॉब को लेकर तुम दोनों बहन भाइयों ने अपना अना का मसला क्यों बनाया है। अना का मसला? और नहीं तो क्या, अगर वो बेचारी लड़की जॉब करना चाहती है तो तुम दोनों को क्या मसला है इससे? अरीबा हम दोनों बहन भाइयों से रिलेटेड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और रोहान की फियांसे। आपका तो कोई अमल दखल ही नहीं है, आप क्यों इतना बोल रहे हैं? ठीक है, वो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम ही उससे मना करो, मुझे क्यों कह रहे हो? अरीबा से मैं बात कर लूंगी। आपको मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि मसला यहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े। और मैंने तुम्हें बता दिया, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं अंकल से खुद ही बात कर लूंगी। Have you lost your mind, Zamal? तुम डैड से कहोगी ताकि इस बात का इशू बने? आपसे इसीलिए कहा था कि कर लें बात, लेकिन लगता है कि अब इस बात का इशू बन कर ही रहे।